देखिए एक्सरसाइज 1H क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में निम्नांकित परिमेय संख्याओं के निरपेक्ष मान ज्ञात कीजिए। देखिए निरपेक्ष मान में हम लोग क्या करते हैं, उस संख्या के पास मॉड लगा देते हैं। जैसे 15/7 का निरपेक्ष मान कैसे निकालेंगे, मॉड 15/7। अब जब इसको हम मॉड हटाते हैं तो केवल संख्या लिख लेंगे, चिन्ह नहीं लिखेंगे। यानी कितना आ गया 15/7। तो ये इसका हो गया क्या, निरपेक्ष मान। क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पार्ट माइनस का 11/8। इसका निरपेक्ष मान निकालना है, यानी हम क्या लगा देंगे, माइनस का 11/8 मॉड में लिख देंगे। क्या लिख देंगे, मॉड में। अब जब मॉड हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस का 11/8। समझ गए, यानी हमको चिन्ह हटा देना है, वो प्लस का बना देना है। थर्ड पार्ट -19/23। इसका हमको निरपेक्ष मान निकालना है, तो सबसे पहले इसको हम मॉड में बंद कर देंगे और मॉड जब खोलेंगे तो 19/23 हो जाएगा। क्लियर। फिर इसका चौथा पार्ट देखिए, -8/19 है, तो हम लिख देंगे मॉड -8/19। मॉड खोल देंगे तो कितना हो जाएगा, 8/19। तो इस तरीके से हम इसका चौथा पार्ट लगा सकते हैं। जल्दी से लिख लीजिए, बहुत आसान था। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के पहले पार्ट में क्या कह रहा है। 2 का पहला पार्ट कह रहा है मॉड 3/5 माइनस 2/3। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अंदर वाली वैल्यू को हल करेंगे। तो देखिए मॉड लगा हुआ, लगा दिया। क्या हर समान है, यस सर, यस सर बोलते हुए। मॉड समान हर समान नहीं है। जब हर समान नहीं होते तो लासा ले लेते हैं। 5 और 3 का लासा 15। कैसे लेते हैं, 3 लिखा 5 लिखा, तो 3 एकम 3 5 ऐसे लिखा रहने दिया। फिर 5 से काट लिया, 5 एकम 5 3। अब इस 5 से इस 15 को भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 3 15। 3 आ गया, और जो 3 आया उसी 3 की इससे गुणा, 3 3 माइनस 3 5 15, 5 दूनी 10। 9 में से 10 गए, माइनस का 1। कतई गलत बताया, माइनस का 1 हो गया। और जब मॉड खोला तो 1/15 हो गया। क्या समझ में आया। देखिए इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, -9/7 प्लस 11/3। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 7 और 3 का लासा ले लेंगे। तो 7 और 3 का लासा देखिए यहाँ पर लेकर दिखाते हैं आपको। ये 3 है, ये 7 है, तो 3 एकम 3 7 और 7 एकम 7, 3 7 कोई दिक्कत। 7 3 21, 3 आ गया, और 3 एम 27 माइनस का 27 प्लस 3 7 और 11 7 77। क्या क्लियर है। अब आगे देखिए, माइनस का 27 प्लस का 77, तो कितना बचेगा, 50 बटे, बेटा मॉड हटा दीजिए तो कितना बन जाएगा, कोई दिक्कत। तीसरा पार्ट -3/5 गुणे -7/11, ये लिखा हुआ है।
अब देखिए बेटा, अभी तक प्लस था, अब गुणा है। क्या है? तो गुणे का नियम जानते हो, ऊपर की नीचे की, और अगर कट रहा है तो काट लो, नहीं कट रहा माइनस माइनस प्लस। 3 सत्ते 11 पचे, मॉड खोल दीजिए तो 11 बटे 55। ये हमारा आंसर आ गया। क्या समझ में आ गया? लिख लीजिए। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में, x का मान -1/2 है, y का मान 3/4 है। तो मॉड x मॉड y का मान पूछ रहा है। देखिए कितना आसान है। मॉड x की जगह पर x का मान रख दो। ए भाई साहब इधर देखिए, क्या क्वेश्चन उतारने लगे हो क्या? अभी तो बहुत चिंता थी तुमको पढ़ने की, अब चिंता दूर हो गई। समझा रहे हैं तो तुम लिखने लगे, मार खाओगे। तो मॉड में क्या लिखोगे? -1/2। फिर क्या लगा हुआ है? मॉड y लिखा हुआ है। y का मान कितना है? समझ में आ गया बेटा? जब इसका मॉड ओपन करोगे तो 1/2 हो गया, और इसका मॉड ओपन करोगे तो 3/4 हो गया। अब इनको हल कर लेंगे। 2 और 4 का लासा कितना आ जाएगा? कैसे लेकर दिखा देते हैं। 2 एक काम, 2 दूनी, फिर 2 से काटो, 2 ये तो एक ऐसे रहा, 2 एक काम, तो 2 दूनी 4 लासा आ गया। अब बेटा इससे इसको भाग करो, 2 दूनी 2 आया, 2 एक काम, 4 एक काम, 3 एक काम, 5/4। क्लियर है? आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत आसान है। मॉड माइनस ब्रैकेट 3/-7 मॉड। तो देखो ये माइनस और ये माइनस तो कट गया, तो क्या बचा? मॉड 3/, मॉड हटा दो तो क्या बन गया? 3/7। आंसर आ गया। है आसान। पांचवा देखिए, पांचवा देखिए, x का मान दे रखा है कितना? -5/, y का मान कितना दे रखा? 3/। हमसे क्या मांग रहा है? मॉड x इंटू मॉड y। तो कैसे करोगे देखो ध्यान से। x की जगह x का मान रख दो, -5/7, गुणा लगा दो, मॉड y। पहले गुणा कर लोगे कि पहले मॉड खोलोगे? पहले मॉड खोलोगे। तो 5/7 गुणे 3/, कुछ कट रहा है? या तो ऐसे काटोगे या तो ऐसे मत काटना। समझ गई? अब बेटा 5 तियां और 7 चौक, यह आंसर आ गया। कोई दिक्कत है? देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है? कह रहा -5/7 का निरपेक्ष मान बताओ। तो मॉड लगा दो तुरंत। मॉड लगाने के बाद क्या हो गया? 5/7 हो गया। और जो कह रहा है कि -5/-7 का भी निरपेक्ष मान बताओ। तो यहां पर भी मॉड लगा दिया। तो यहां पर मॉड लगाया तो देखो, जब यहां मॉड लगाया और मॉड खोला तो क्या हो गया? 5/, ये भी 5/7 और ये भी। तो इसका क्या आंसर आ गया? तीसरा पार्ट, तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। समझ गए? 5/7। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, यही इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है बहुत ज़्यादा। हाँ बाकी बहुत सरल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का पहला पार्ट, सारे पार्ट यहाँ हम लोग सीखेंगे। पहला पार्ट देखिए, और हमको क्या बताना है? कौन छोटा है, कौन बड़ा है या बराबर है। समझ गए? तो देखिए कैसे बताते हैं। मॉड -3/4 मॉड बॉक्स मॉड -3/4 + 5/8। इधर तो पहले क्या होगा? मॉड हट जाएगा तो क्या बनेगा? 3/4 बॉक्स। यहाँ पर लासा लोगे,
क्या हर समान है? तो लासा लोगे, 4 8 का लासा 8 आ जाएगा। 4 दूनी और 2 तियाँ 6, माइनस का 6 प्लस 8 एकम 8, 5 एकम, तो 3/4 बॉक्स, माइनस का 1/8, माइनस का 6 प्लस का 5, माइनस का 1, माइनस का बटे 8, 3/4 बॉक्स। बेटा जब मॉड हटाओगे तो क्या बन जाएगा? 1/8। अब हम किसी भी परिमेय संख्या को तब तक छोटा बड़ा या बराबर नहीं बता सकते जब तक उनके हर समान ना हो। हर क्या इनके हर समान हैं? तो क्या हम बता पाएंगे कि कौन छोटा कौन बड़ा? बेटा इधर क्या है? 8 है, इधर क्या है? तो 4 के पहाड़े में 8 कितनी बार आता है? तो बेटा यहाँ 2 से गुणा कर दो। कर दिया? नीचे 2 से गुणा करी तो ऊपर भी 2 से गुणा करो, ये नियम है। अगर नीचे गुणा करोगे तो ऊपर भी करोगे, अगर ऊपर करोगे तो नीचे भी करोगे। तो 2 तियाँ 4 दूनी बॉक्स, 1/8 हर समान है। तो अब हर से कोई मतलब नहीं है। अंश बताओ, 6 बड़ा कि 1 बड़ा? तो ये हमारा आंसर आ गया। क्या समझ में आया? आगे बढ़ो, दूसरा पार्ट देखो इसका, सेकंड पार्ट। -3/8 प्लस 2/3 बॉक्स, -3/4 प्लस 22 देखिए सबसे पहले तो क्या हर समान है? लासा ले लो। 8 और 3 का लासा 24, कितना? 8 तियाँ 24, 3 तियाँ 9, 8 तियाँ 24 प्लस 3 8 24, 8 दूनी 16 बॉक्स। क्या हर समान है? बेटा 24 और 4 का लासा लोगे तो 24 आ जाएगा। 4 छंग 24 और 6 तियाँ 18 और 24 एकम 1 22 आ जाएगा। समझ गए? इसको हल कर लो। प्लस का 16 माइनस का 9 तो कितना बचेगा? 7। कितना बचेगा? प्लस का बटे प्लस का 22 माइनस का 18, हाँ 4 बचेगा। 6 कहाँ बचेगा? 22 में से 18 जाएंगे तो 4 बचेगा प्लस का। बेटा ये कट रहा है लेकिन काटेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ भी हर में 24 है, यहाँ भी हर में 24 है। मॉड खोल दो तो 7 बटे बॉक्स, 4 बटे, कोई दिक्कत? यहाँ भी 24 है, यहाँ भी 24 है। 7 बड़ा कि 4 बड़ा? तो ये हमारा आंसर आ गया। क्या समझ में आया? लिख लीजिए फटाक से। देखिए 7वें का तीसरा पार्ट, मॉड -12/25 बॉक्स, मॉड -2/5 माइनस -6 बटे -12 बटे माइनस का 2/5 ऐसे लिखा रहने दिया, गुणे माइनस माइनस। बेटा मॉड खोलोगे तो क्या बन गया? 12 बटे बॉक्स। यहाँ मॉड खोलोगे तो 2 बटे गुणे 6 बटे, मॉड खोलते दोनों का अलग अलग, तो 12/25 बॉक्स, 6 दूनी 50, दोनों कैसे आ गए? क्लियर? अगला देखते हैं इसका चौथा पार्ट। इसको पहले लिख लो फिर बताएं। देखिए इसका चौथा पार्ट, मॉड -3/8 प्लस 1/12
बॉक्स मॉड -1/2 प्लस 3/4 प्लस 1/8। बेटा देखो यहाँ पर तो इनको पहले मल करेंगे। 12 8 क्या हर समान है, लासा ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। कैसे, ऐसे 8 12 का लासा ले लो, 2 चक्कू 8 2 छंग 12, 2 दूनी 4 2 3 6, 2 एकम 2 3, ऐसे 3 एकम 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 लासा आ गया। 8 3 24 और 3 3 9 माइनस का प्लस 12 दूनी 24, 2 एकम 2, बॉक्स मॉड लासा ले लो। 8 4 2 का लासा 8 आएगा। कैसे, देखो यहाँ पर इधर दिखा देते हैं। 2 4 8 है, 2 एकम 2 दूनी 2 चक्कू, एक ऐसे 2 एकम 2 दूनी 2 दूनी 4 दूनी। अब देखो 2 चक्कू 8 4 एकम 4 दूनी 8 2 3 8 एकम 8 1 एकम माइनस का 9 प्लस का 2 माइनस का 7 बटे बॉक्स मॉड, माइनस का 4 प्लस का 6 प्लस का 2 प्लस का 2 प्लस का 1 प्लस का 3/8 मॉड खोल दो तो 7 बटे बॉक्स 3/8। ठीक है, क्या हर समान है? तो बेटा 8 के पहाड़े में 24 आता है, तो 3 से नीचे गुणा और 3 से क्यों? क्योंकि 8 3 24 होता है इसलिए। तो 7 बटे बॉक्स 3 3 9 बटे कौन बड़ा? 9/24। तुमको 7 बड़ा लग रहा है? 9 बड़ा है। कक्षा 8 में पहुंच गए तो 8 वाली ही हरकत करो, कक्षा 2 वाली हरकत मत करो। समझ गए? तुम्हें यही नहीं मालूम कि 9 बड़ा कि 7 बड़ा? कौन बड़ा? 20 बड़ा कि 25 बड़ा? 100 बड़ा कि 101 बड़ा? तो फिर यहाँ 7 का है बताते हैं, धोखे से निकल गया। अच्छा लिख लो। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का पहला पार्ट क्या कह रहा है? कह रहा है कि x का मान 5/9 है। ये पहले और दूसरे पार्ट दोनों के लिए है। और y का मान 2/3 है। तो पहले पार्ट में क्या कह रहा है कि मॉड x प्लस वाई बराबर है मॉड x प्लस मॉड वाई। कह रहा है ये दिखाइए करके, क्या LHS बराबर RHS आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? तो मॉड x का मान कितना है 5/, y का मान कितना है 2/, बराबर मॉड x 5/9 प्लस 2/3। बेटा यहाँ पहले हल होगा तब मॉड खुलेगा, और ये पहले मॉड खुल जाएंगे तब हल होंगे। कैसे मालूम? जब मॉड के अंदर 2 पद हल हो रहे हो तो पहले हल करो तब मॉड खोलो, और जब केवल सिंगल संख्या लिखी हो तो मॉड पहले खोल दो। तो यहाँ पर देखो, यहाँ 9 3 का लासा ले लोगे 9 आ जाएगा। 9 एकम 9 5 एकम 3 3 9 और 3 दूनी, यहाँ मॉड खुल जाएगा 5/, प्लस 2/, यहाँ का भी मॉड खुल गया। ये हल होगा 6 5 11/, बराबर यहाँ लासा ले लो। 9 3 का लासा 9 एकम 9 5 एकम और 3 3 9 3 दूनी। बेटा मॉड खोल दोगे क्या बन गया 11/9, 6 5 11/, LHS बराबर RHS। क्लियर? सेकंड पार्ट देखो इसका क्या कह रहा है। सेकंड पार्ट में मॉड x गुणे y बराबर मॉड x गुणे मॉड y। तो मॉड x गुणे y 5/9 गुणे 2/3, एक्स वाई के मान रख दिए, बराबर 5/9 गुणे 2/3। यहाँ मॉड पहले खुलेगा कि बाद में?
पहले गुणा होगी, तो 2 पंचे 9 तियां, यहाँ मोड़ खुल जाएगा 5 बटे 2 बटे, बेटा यहाँ मोड़ खोल दो 10 बटे, यहाँ गुणा कर दो 5 दूनी 9 तियां, LHS बराबर RHS। लग गया क्वेश्चन। क्या समझ में आया? नोट कर लो फटाक से। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का पहला पार्ट क्या, पहले वैल्यू लिख लेंगे। x का मान है 15 बटे और y का मान है -2 बटे 11। पहला पार्ट क्या लिखा हुआ है, मॉड x प्लस वाई छोटा है मॉड x प्लस मॉड y। तो मॉड x का मान 15 बटे और y का मान -2 बटे, मॉड x का मान 15 बटे, मॉड y का मान -2 बटे 11। बेटा ब्रैकेट खोल दो, 15 बटे 13 प्लस माइनस 2 बटे, यहाँ मॉड खोल दो 15 बटे 13 और प्लस मॉड खोल दो तो 2 बटे 11। अब बेटा देखो क्या करेंगे, यहां पर लासा ले लेंगे। 11 और 13 का लासा कितना बनेगा जाकर, 143 बनेगा, 169 नहीं बनेगा। 11 और 13 का लासा 143 बनेगा। कितना बनेगा, तो 13 से 143 को भाग करोगे तो 11 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, और 11 की 15 से गुणा कर लो। 11 पचे हासिल लगा 5, 11 कम 11 5 16 माइनस 11 से 143 को भाग करोगे तो 13 आ जाएगा। 13 दूनी 26। यहाँ लासा ले लो तो 143, 13 से भाग करोगे 11 आ जाएगा। 11 और 15 की गुणा करोगे तो 165 आ जाएगा और 11 से 143 को भाग करोगे तो 13 आ जाएगा। 13 दूनी 26। 165 में से 26 घटा दो तो इससे हासिल 15, 15 में से 6 गए 9, यहाँ हुआ 5, 5 में से 2 गए 3, 139 बटे 143 छोटा है, इनको जोड़ दो 6 5 11 हासिल लगा 1, 6 1 7 2 9, 191 बटे 143। बताओ ये बड़ा कि ये बड़ा, हर समान है तो 191 तो लिख दोगे। अतः LHS छोटा है RHS से। क्लियर। अभी इसका सेकंड पार्ट देखिए, वो सरल है, ये कठिन था पहला पार्ट। क्या दे रखा है, मॉड x इंटू वाई बराबर मॉड x इंटू मॉड वाई। तो x का मान कितना है 15 बटे 13 गुणे y का मान कितना है -2 बटे, मॉड x का मान कितना है 15 बटे 13, मॉड y का मान 2 बटे माइनस का। बेटा पहले गुणा होगी तो 15 दूनी 11 और 13 143। यहाँ पर देखिए मॉड खुलेगा तो 15 बटे और 2 बटे, यहाँ मॉड खोल दो तो 30 बटे 100, 15 दूनी और बटे 143। LHS के बराबर क्या आ गया, क्लियर। तो इस तरीके से क्वेश्चन लगा सकते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए। और अभ्यास हमारा अभी क्वेश्चन नंबर 10वां जो है वो छूट गया, तो वो यहाँ पर देख लो। कह रहा है कि ऐसी संख्या बताओ जिसका निरपेक्ष मान 1/2 है। निरपेक्ष मान, तो हमने क्या बताया, हमने कहा कि जब प्लस का 1/2 लोगे तब भी उसका आंसर कितना आएगा, और जब माइनस का 1/2 लोगे तब भी उसका आंसर क्या आएगा। तो वो दो संख्या कौन कौन सी हो गई, अतः दो संख्याएं, पहली बनेगी 1/2 ये वाली, और दूसरी बनेगी -1/2। दूसरी क्या बनेगी, तो ये दो संख्याएं हैं जिनका मान क्या निकल कर आएगा, 1/2 ही निकल कर आएगा। ठीक है, लिख लो।